जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो रिलेशनशिप्स में आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है। इट इज अ गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन कि रिलेशनशिप को लेकर के जिसकी भी लाइफ में जो भी ट्रबल्स हैं उसके लिए रीडिंग्स स्टार्ट कर दी हैं। तो लेट्स सी, जिसके भी लाइफ में रिलेशनशिप रिलेटेड ट्रबल्स हैं। चलो भाई, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके हम लोग भगवान की मस्जिद चैनल करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कोई विशेष प्रकार के व्यक्ति हैं या कोई आपके पास कुछ भी स्पेशल है तो ये आपको, आई थिंक व्यू सही आ रहा है, इट्स नॉट ओके। तो आपके लिए भगवान जी कहना चाहते हैं कि पहले तो अपनी पावर को समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करो। जहां पर आपका बोलना है जरूरी वहां पर बोलो। जहां पर आपको लगता है कि नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि वहां पे कुछ गलत हो रहा है तो उसको करेक्ट करने का अगर आपके पास पावर दिया गया है तो यू हैव द पावर टू करेक्ट इट। तो आपसे कहा गया है कि वहां पर अपनी पावर को यूज करके उसको करेक्ट कीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो बाय फोर्स प्रकृति आपसे काम करवाएगी। सो इट्स लाइक कि आपके रहते हुए इनजस्टिस किसी एक डिपार्टमेंट पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर इन पावर इन द सिचुएशन। इसके अलावा भगवान आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि किसी चीज से पीछे हटने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप उससे डिफीट हो गए। इसका अर्थ बस इतना सा होता है कि आपको पता करना है कि आखिर ये इसके पीछे का माजरा क्या था एंड देन उसका उपाय क्या होना चाहिए। बिकॉज अगर छोड़ दिया जाए चीजों को तो बहुत सारी चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। अब दूसरा यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अगर आपको किसी ने बहुत ज्यादा लॉन्ग डिप्रेसिव फेज में डाला या फिर आपके प्रॉब्लम्स पर किसी का ध्यान नहीं है, किसी ने आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाला है एंड वहां पर आपको लग रहा है कि बहुत इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, आपने किसी के लिए बहुत अच्छी अच्छी कामनाएं की होंगी, आपने किसी के लिए बहुत अच्छी अच्छी होप्स लगाकर रखी होंगी एंड वहां पर ही आपके साथ डिसीट, धोखा, छल, कपट, प्रपंच हुआ है ना। आप अपने आप को एक बहुत साइड जोन में लेकर जाना चाहते हैं। सो भगवान शिव आपको मना कर रहे हैं इस चीज के लिए। वो कह रहे हैं कि जब तक इसका पूरा समाधान नहीं हो जाता तब तक आपको इस क्षेत्र से निकलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ बाकी रह गया है। और वहां पर ये क्या बता रहे हैं, क्या बाकी रह गया? इट्स लाइक कि कोई इंसान है जिसने आपको कोई बहुत लॉन्ग प्रोमिस किए होंगे या बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके लिए इन्होंने की होंगी और बहुत आप ही की बातों को बहुत ज्यादा इन्होंने कोट किया होगा बहुत जगहों पर। आपको लंबी लंबी प्रोमिसेस देना, आपने इनको हाई रिगार्ड्स पे रखा होगा और ये इंसान ने ऑल ऑफ अ सडन लास्टली दे हैव डन समथिंग जो इनको नहीं करना चाहिए था, इनकी डिग्निटी के विरुद्ध था वो। पर इस इंसान ने जो कुछ भी किया ये अपने हिसाब से नहीं किया, ये किसी और के कहने पर किया गया है। किसी और का बीच में यहाँ पर एंट्री, इंटरफेरेंस था और उस इंसान के गाइडेंस पर इस इंसान ने कंप्लीटली एक्ट किया है विदाउट थिंकिंग कि वो इंसान सही कर रहा है या गलत कर रहा है। लेकिन इस इंसान के हिसाब से ये जो भी पर्सन थे जो थोड़ा हाई अथॉरिटी में हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो भी है ये इंसान या फिर कोई बड़ा इंसान हो सकता है, उस इंसान ने दूसरों इंसान के कहने पर, ये दो तरीके से रीडिंग जा रही है, या तो ये आपके घर के कोई बड़े इंसान है या तो ये आपके खुद पार्टनर है, दोनों में ही फिट बैठ रहा है। या जो भी कोई स्पिरिचुअल मास्टर भी हो या कोई ऐसा इंसान हो जो कि जिसको कोई मठ से जुड़े हुए इंसान है या कोई बहुत स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए इंसान है, इस इंसान ने दूसरे इंसान के किसी कहने पर आपके साथ सारा ट्रीटमेंट किया है और उस इंसान को जो कहानी बताई गई थी, अगर आपको वो कहानी बताई जाती तो आप एग्जैक्टली वही काम करते जो इस इंसान ने आपके साथ किया है। अब इनको क्या कहानी बताई गई है? इनको ये कहानी बताई है कि आप पथ से भ्रष्ट हैं, आप भ्रमित हो चुके हैं, आप गलत रास्ते पर हो और आपको सही रास्ते पर लेकर आना है। आप एक डेविएटेड पाथ पर चल रहे हो, आप एकदम गलत रास्ते पर चल रहे हो। यू आर अ यंगस्टर जिसको कुछ और करना चाहिए था बट आप कर कुछ और रहे हैं। यू आर डूइंग समथिंग कंप्लीटली निगेटिव, ठीक है? और आपको सुधारना होगा, आपको कठोरता से दंडित करके आपको सही ट्रैक पर लाना होगा। जिस पर्सन को ये बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू मैच्योर एक पर्सनालिटी क्या होता है, एक मैच्योरिटी क्या होती है, समझदारी क्या होती है, वो आपके पास नहीं है। यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मैच्योरिटी एंड समझदारी। वो सब कुछ जो है वो किसी और पर्सन में ऑब्वियसली जो इनको गाइड कर रहा था। और मैच्योर इंसान जो होते हैं वो हार्टलेस होते हैं। मैच्योरिटी होती है लाइफ में आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना, मनी को अट्रैक्ट करना। अब मेरे मुंह से इतना खराब बात निकल रहा है, हम आपको क्या बता दें। मेरा जबान सच में इस मामले में तो बहुत ही खराब है। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी जिसको हर लड़के में इंटरेस्ट था, हर सुंदर लड़के में उसको इंटरेस्ट था और हमसे डरती बहुत थी क्योंकि हम दोनों का जनता नहीं था बहुत ज्यादा और हम उसको लपेट दिया करते थे अच्छे से। सो यही नेचर इस औरत का भी है। आई एम सॉरी अगर यूट्यूब हमको इसको अलाउ नहीं करता है, तो दिस इज द नेचर दिस लेडी हैज। एनीबडी हु इज स्मार्ट, एनीबडी हु इज हैंडसम, एनीबडी हु, इसका रिकॉर्ड भी रहा होगा अपने स्टूडेंट लाइफ में इस तरह का, भले किसी को ये बात पता ना हो, पर कुछ लोग जो है ना बहुत ट्रेडिशनल कपड़ों में रहते हैं बट अंदर से इतने वो छिपकली जैसे होते हैं, हम क्या बताएं। सो इस औरत का जो भीतर का भाव है, इट्स लाइक कि जो अच्छा है वो हमको अप्रिशिएट करे,
जो बढ़िया है वो हम ही को देखे। उसके अंदर ये भी था, हालांकि वो पता नहीं जो भी थी वो, बीइंग अ फ्रेंड हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम उसकी टेंडेंसीज की बात कर रहे हैं। किसी भी औरत में अगर ये आ जाए ना तो उसको अपने अंदर से उसको निकाल देना चाहिए, बिकॉज फिर वो बहुत दिनों तक I'm sorry, I'm very blunt about these things. तो हर वो इंसान इनकी रिस्पेक्ट करे, इसकी रिस्पेक्ट करे, इसकी सारी बातें माने, एंड कोई और औरत किसी और स्त्री में की तरफ उसका ध्यान लगे। अगर वो नहीं ध्यान दे रहा है तो उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करिए, चाहे उसका जो भी फेवरेट चीज हो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करके अट्रैक्ट दैट पर्सन, अटेंशन सीकर। लेट्स टॉक लाइक दिस। जितनी भी लड़कियों को हमने आज तक देखा है और जिन्होंने अभी तक हमसे दूरी बना के रखी हुई है उनकी कुछ टेंडेंसीज हमको याद आ रही हैं। सो इट्स लाइक कि अटेंशन सीख करना, ऐसी स्टूपिड हरकतें करना लड़कों के आसपास जिनका ध्यान जाए। कुछ लड़कियां होती हैं जो जाती हैं कहीं पार्टी वगैरह में ना, तो ऐसे खाना खाते से मोठ पे ना लग जाए ना, सबका ध्यान जाना चाहिए, क्लास दिखना चाहिए वहां पर, एक क्लासी एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं हर चीज में, मेरा लिपस्टिक भी खराब नहीं हो रहा है, आई एम सो गुड, शी इज दैट वे। 4-5 लोग वहां दिख जाएंगे, शी विल बिहेव दैट वे कि आपको लगेगा कितनी बच्ची है, कितनी क्यूट सी है। एक्सट्रीमली क्यूट बनना। सेकेंड पार्ट कम्स, अगर आप में कुछ बढ़िया है, एनीथिंग विच लुक्स गुड, विच साउंड्स गुड, हमको भी वो चाहिए। और कैसे चाहिए? आपसे पता कर लो कि आपके सीक्रेट्स क्या है, आपकी लाइफ के सीक्रेट्स क्या हैं, एंड देन हम भी एग्जैक्टली वही चीज अपने लाइफ में ले आएंगे। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। आई वेंट टू अ स्कूल, नया नया वो स्कूल था, और वहां पर एक टॉपर लड़की थी। सो वो ना, शी वॉज ट्राइंग, आई वॉज नॉट गिविंग दैट मच। हम थे थोड़े से इस तरह के, आई एम नॉट गिविंग योर अटेंशन, बिकॉज आप भी इस स्कूल में, हम भी इस स्कूल में हैं। जस्ट बिकॉज कि आप टॉपर हैं डजंट मीन कि हम आपके सामने सर झुकाएंगे। एग्जाम का रिजल्ट बताएगा कि वास्तव में टॉपर कौन था। सो ये मेरा एटीट्यूड था कि अच्छी बात है, फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, बट जस्ट बिकॉज कि आप पहले से हैं डजंट मीन कि हम आपके सामने सर झुका देंगे। दोस्ती रखिए, फ्रेंडशिप रखिए, आई एम नॉट गोइंग टू बाउ डाउन टू यू। और रहा सवाल कॉम्पिटेटिवनेस का, तो वो रिजल्ट बताएगा। सो फर्स्ट ईयर ऐसा ही गया। सो जब आपको कोई भाव नहीं देता है तो इंसान थोड़ा उसके आसपास मंडराता है। आई फिर अच्छी बात है, लेट्स हैव अ फ्रेंडशिप। देन आई सॉ शी वाज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल कि ये क्या कर रही है, आई विल डू दैट सेम थिंग अगेन। गैसलाइट करना जिसको कहा जाता है। हम अपना प्लेस चेंज कर लिए, बड़ा चीप सा साउंड करता था, अपना जगह बदल दिए, चलो छूट जाने दो। आई गॉट द रिजल्ट, लेट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। थोड़ा सा हम बता देते हैं अपने बारे में भी। एंड आई स्कोर्ड द फर्स्ट रैंक, बेचारी सेकंड की थर्ड आई थी। सो उसके बाद से मेरी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती थी, वो हम बनने नहीं दी, वो अलग बात है। फिर हम रिस्पेक्ट दिया करते थे, बिकॉज शी वॉज लिटिल बिट थोड़ी बड़ी थी हमसे। सो आई वॉज ट्राइंग टू गिव हर रिस्पेक्ट इन दैट वे। कम से कम संतुष्टि था उनको, बट शी डिड एवरीथिंग पॉसिबल कि पहले तो हम झुक जाए उनके सामने। रिजल्ट आया व्हेन शी स्कोर्ड लिटरली सेकंड एंड थर्ड, तो उसका इतना रिस्पेक्ट बढ़ गया अपने प्रति। शी यूज्ड टू टॉक टू मी इन अ गुड वे, वेरी गुड वे। लक्षण उसका वही रहा, बट वो फिर मेरे पास बैठो, हमसे बात करो। बिकॉज जब आपको घमंड होता है ना बहुत ज्यादा अपने आप का, और आपको नहले का दहला मिल जाता है, तो आपको अपना असली जगह पता चल जाता है। एंड इट ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ अ पर्सन जो कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। देयर आर 2 टीचर्स और उनके बीच में फाइट हो गई कि ये चीज नहीं होता, ये होता है। सामने वाले ने लास्ट तक अपना पॉइंट रखा कि आप प्रूव करके दिखाओ कि ये चीज क्यों होता है, एंड शी प्रूव्ड इट। उसके बाद उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। शी वाज लाइक, हाँ यू आर राइट, आई नो, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, मुझे भी डाउट हो रहा था। बट वो जानती थी कि इट वॉज रॉन्ग, एंड बिकॉज वो सीनियर थी, वो उसको डोमिनेट कर रही थी कि हमको ज्यादा पता है। एग्जैक्टली व्हेन आई एम रीडिंग कार्ड्स, मेरा ये काम है कि हम ब्लंटली सत्य बोले, चाहे वो सच कुछ भी हो। ये मेरे लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स को याद करवा दिया, तो हम सोचे कि शायद ये आपके लिए कुछ, आपके लाइफ में भी कुछ इस तरह का हुआ होगा कि जस्ट बिकॉज कहीं पर आप वहां पर पहले से हैं डजंट मीन कि आप हर चीज में सही हैं। और जस्ट बिकॉज कि कोई नया नया आया है डजंट मीन कि वो आपकी सारी बातें मान जाएगा, बिकॉज आप वहां पे पहले से हैं, है ना। कुछ चीजें नई सीखनी पड़ती हैं, कुछ चीजें नई अपनानी पड़ती हैं। इस इंसान को था कि कोई पुरुष, कोई मैस्कुलिन आपकी तारीफ ना करे, बिकॉज इफ यू हैव समथिंग गुड तो उसको बदलना होगा। अगर आप ट्रेडिशनल हो, अगर आप पुरानी मान्यताओं को मानते हो, या फिर आप ट्रेडिशनल होने का मतलब ये भी होता है कि आप अपने ट्रेडिशन को इतनी गहराई से जानते हैं कि जब आप उसको यूज करते हैं, जब उन चीजों को आप मानते हैं, तो आप ये भी मानते हैं कि अगर आपने इसको फॉलो किया है तो उसके पीछे उसका रिजल्ट भी आया है। ट्रेडिशन को, इंडियन ट्रेडिशन हो गया, कोई भी आप ट्रेडिशन को मान रहे हैं,
मान लो शास्त्रों की बातें ही हैं, ऐसे ऐसे करना चाहिए, आपने उसको फॉलो किया और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो सचमुच चमत्कार जैसा था, तो आप गुण गाएंगे ही, अपने ही शास्त्रों के गुण गाएंगे, अपने भगवान के गुण गाएंगे ही, क्योंकि उन्होंने प्रमाणित किया है इस बात को। तो जिसके पास प्रमाण है वो किससे डर जाएगा, वो क्यों झुक जाएगा किसी के सामने? वो तो यही कहेगा कि हमारे पास तो प्रमाण है, आप भी प्रमाणित करो अपना जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है। बट इट्स नॉट लाइक अ फाइट, ये कोई फाइट नहीं है, ये सत्य है। अगर आपका एक सत्य है तो हमारा भी एक सत्य है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आप 4 साल से अपना सत्य बोल रहे हैं, नया वाला इंसान अपना सत्य छोड़ दे, व्हाट इज दिस? ये एटीट्यूड इस लेडी का है। मेरा काम आपको सच बताना है, आई एम डूइंग दैट वर्क। ये कोई और भी पर्सन हो सकता है मैस्कुलिन, जिसमें ये इंटरेस्टेड रही होगी, या कोई और भी एक पर्सन है जिसके अराउंड ये सिचुएशन जा रहा है। एंड मे बी देयर आर 2 men जो समहाउ आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, या दे वर अप्रिशिएटिंग व्हाटएवर यू आर सेइंग। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये इंसान किसी ऐसे इंसान को प्रेशराइज कर रहा है, ये पर्सन जो पावर में है, जिन्होंने आपको डिस्टर्ब किया होगा या समहाउ आपको हर्ट किया होगा, दिस पर्सन प्रेशराइज्ड दैट पर्सन इन दैट वे, ऐसे क्रिएट करना स्टोरीज को कि द पर्सन फेल्ट लाइक कि यू शुड बी करेक्टेड, आपको करेक्ट करने का जरूरत है, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड यू शुड बी करेक्टेड। ये कोई अगर फैमिली सिचुएशन है, हालांकि फैमिली सिचुएशन तो नहीं है, और दिस इज अ पर्सन हु फेल्ट लाइक कि आपको किसी ने मिसगाइड कर दिया है, आपके भ्रमित कर दिया गया आपकी बुद्धि को, और किसी ने आपको मिसगाइड, आपके ऊपर कुछ और काम करने लगा, यू आर डूइंग समथिंग जो आपके नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि उस इंसान ने कभी आपसे बात करके पूछा नहीं कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो जब बातें कम होने लगती हैं तो ऐसे ही गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा खेला है जो इस समय सिचुएशन में व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू ना, लाइक द काइंड ऑफ हीट, इट्स लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, जब ये रीडिंग हो रही है ना, इट्स लाइक कि हम, मतलब अगर ये फेस टू फेस सिचुएशन हुआ होता तो हम ही जस्टिस कर देते तुरंत, लेकिन अब छोड़ो क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये मेरा, इट्स लाइक अ रीडिंग हैज हैपेंड कि इतना पीक पर पहुंच चुका है ये चीज कि इसका भांडा फूटना बहुत जरूरी हो गया है। यहाँ कोई और इंसान भी हो सकता है स्टोरी में जिसको इन्होंने डेट किया हुआ है, लाइक डेटिंग तो नहीं कह सकते, पर एक फैमिली का सिचुएशन है, आना जाना बने रहना, या कोई ऐसा है कि जानता है कोई इंसान इसको। दिस पर्सन हैज अ डाउट कि इसके दिमाग में ऐसा कुछ टिक्रम चल रहा है, दे हैव ऑलरेडी डाउट कि ये इसका दिमाग जरूर कुछ उल्टा डायमेंट चल रहा है, आपके अगेंस्ट चल रहा है, एंड दे आर नॉट स्पीकिंग अबाउट इट। दे फील लाइक कि कोई हमको प्रूव मिले तो हम बोले, बट इनको ऑलरेडी डाउट है कि इस लेडी के दिमाग में कचड़ा है आपके विरुद्ध, और ये कचड़ा फैलाने का पूरा प्रयास, दिस पर्सन इज लाइक वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि बीच में स्टेप इन करें, बट दे आर फीलिंग लाइक कि चलो ठीक है, थोड़ा होने देते हैं, देख देते हैं। बट दिस वुमन इज डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड नाउ ये हुआ है कि कुछ कुछ चीजें इनकी ना नोटिस में आ गई हैं, कुछ हरकतें इनकी बहुत नोटिस में आ गई हैं। ये जो भी ये कर रही थी बहुत लंबे समय से, इसकी हरकतें नोटिस में आ रही हैं, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू गैसलाइट यू। वही लड़की जो किया करती थी मेरे साथ एक टाइम पर, शी इज डूइंग द सेम थिंग, शी इज ट्राइंग टू, अरे हम क्या बताएं, आई वाज राइटिंग समथिंग एंड शी यूज्ड टू, तुम दूसरे पेन से लिखो, अपना वाला पेन हमको दे। हाउ यू यूज्ड टू राइट दिस, सेलिब्रिटी जैसा फील होता था हमको, अरे बाप रे, इतना इतना एक एक चीज पर ध्यान है तुम्हारा कि हम 10 मिनट में कितना लाइन लिख रहे हो, तुम कॉपी चेंज करके देखो, या फिर हम लोग चलो कंपटीशन करते हैं 1 मिनट में ज्यादा कौन लिख ले, ये सारी चीजें हुआ करती थी मेरे साथ। एंड हमको याद आ रहा है कि हम समझ नहीं पाते थे कि यार तुम हमसे बड़ी हो, तुमको क्या हमसे लेना देना इस तरह से, बट देन आई रियलाइज कि अच्छा, मतलब इतना ये ऑब्सेस्ड है हमसे, टू लव हो गया इनको हमसे। ऑब्सेशन में आ गई है ये बिल्कुल, कि कैसे कर पा रहे। द सेम थिंग हैपेंड विथ मी, लाइक पैटर्न्स रिपीट करते रहे मेरे लाइफ में। सेम थिंग हैपेंड व्हेन आई वाज आल्सो चेंजिंग द स्कूल, और वहां पे यही सेम पैटर्न्स थे कि तुम यहाँ मत बैठो, आई विल सिट देयर, वहां से ज्यादा टीचर्स दिखाई देते हैं। तो आई थिंक द सेम थिंग हैपेंड इन माई लाइफ, एंड द काइंड ऑफ गर्ल्स आई मेट, उनकी टेंडेंसीज जो है ना यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इंसान जिस चीज से भी जाता है ना कहीं वो उसको काम आता है, या वो चीज उसके काम जरूर आ जाती है फ्यूचर में एक ना एक बार, और हम कभी उस पर उतना ध्यान नहीं देते थे कि चलो जाने दो। बट आई फील लाइक कि बहुत ध्यान देना चाहिए था, ऐसे चमगादड़ियों को दिमाग निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, बिकॉज ये जेलसी है, इट्स लाइक और ये जेलसी एक हेल्दी लेवल पर नहीं है। दिस जेलसी गोज बियॉन्ड कि अगर आपसे कुछ लेने ना पड़े, आपको ह्यूमिलिएट कर देना पड़े, आपको डिग्रेड कर देना पड़े, आपको नीचा से नीचा दिखा देना पड़े, बिकॉज यू फील यू आर द कप, लाइक यू हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसा इंसान होता है या ऐसी गर्ल होती है दैट शी इज फुल ऑफ इमोशंस, भावनाओं की बात करना, इमोशंस, क्योंकि इमोशंस के बिना जीवन चलता नहीं है। पुराने जमाने में जब राजकुमारों को तैयार करते थे, जैसे रामायण देख लो, रामायण में जब चंदन लगाया जाता है राम जी को और चारों राजकुमार पढ़ाई लिखाई से लौट आए हैं, तो केकई माता कहती हैं कि भाई जितना युद्ध जरूरी है उतना श्रृंगार भी जरूरी है। जितना युद्ध का आपको नॉलेज होना चाहिए ना, उतना ही आपके राजकुमारों को जो है प्रेम की कला और ये सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज उससे मनुष्य जो है मनुष्यता को धारण करता है। जिसके अंदर भावना नहीं है, भावनाओं का सौंदर्य नहीं है, वो पशु समान हो जाता है। सो ये तो इंडिया का कल्चर बताता है। अगर कोई, हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है, कुछ लोग अलग टाइप के नेचर के होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इमोशंस का पता नहीं कि आप बहुत इमोशनल होंगे तो दुनिया आपके साथ क्या करेगी, पर इसका ये मतलब नहीं है ना कि आपका भावुक स्वभाव है। चंद्रमा से कहेंगे कि तुम सूर्य बन जाओ, क्यों बन जाएगा भाई, काहे? सो इट्स लाइक कि आपका नेचर उस तरह का नहीं। यू आर लाइक अ मून, जैसे मून ग्लो करता है, मून का अपना एक शीतलता है, इट्स हीलिंग टच है, उसका काम ही अलग है, इट्स हील करने का काम है। या चंद्रमा को कहते हैं कृष्ण भगवान से भी जोड़ा जाता है। सो इट्स लाइक कि आप जैसे इंसान हैं या जिस तरह का आपका क्वालिटी है, वहीं से आप कनेक्ट करता है, आप करते हैं, या आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका प्रैक्टिस भी कनेक्ट करता है। अगर आप एक बहुत ही स्ट्रांग दिमाग के हैं तो आपके लिए कठोर साधना जरूरी है, लेकिन अगर आप बहुत कोमल हृदय के हैं तो आपके लिए भक्ति पर्याप्त है। सो ये सब किसी के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। जो जिस तरह का बना हुआ, गाय और भैंस और बैल में तो अंतर होता ही है हमेशा। अब गाय को कहेंगे कि नहीं ये गाय का है, इसका हम चमड़ी छील देंगे बिकॉज हमको अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि आप भैंस है ना, इसलिए हमको दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इट्स लाइक कि आप चमड़ी नहीं छील सकते। कृष्ण भगवान को गाय बहुत पसंद है, लतिया देंगे आपको बढ़िया से वो। सो आई थिंक भगवान जी एकदम एडमेंट हो गए हैं कि तुमको छेड़ दिया गया, अब हम बताते हैं कि हमको गाय कितनी प्रिय है। बिकॉज छेड़ा जिसको गया है, इट्स नॉट समथिंग, ये जस्टिस का टाइम चल रहा है। दिस पर्सन वॉज डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू हैव गॉन थ्रू, अगर हम आपसे सही बात कर रहे हैं, द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू हैव गॉन थ्रू, लिटरली जैसे किसी कैदी के साथ, किसी अपराधी के साथ जो व्यवहार किया जाता है, वो व्यवहार आपके साथ किया गया है बिकॉज आप गाय थे। वाओ, हाउ स्वीट। और जिसने किया है ये, जिस भी इंसान ने, अगर वो कोई एल्डर है या कोई, उनको खुद भी अभी होश आने वाला है बहुत जल्दी, लाइक गॉड उनको करेक्ट करके बताइए कि जब आपके पास पावर हो, जब आपके पास पोजीशन हो और आपके पास नॉलेज हो, तीनों ही चीजों को थोड़ा आप कॉन्टेक्स्ट में डाल के देखिए कि ये इंसान या परिस्थिति में आपने इन तीनों में से किसका यूज किया। आपने ब्लाइंडली किसी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट किया जिसका कोई सर पैर नहीं था किसी भी बात को सुनने का। ये कोई भी इंसान हो सकता है। औरतों की बात अब हमको समझ में आता है कि क्यों औरतों की बात कम सुननी चाहिए घर में या बाहर में या ऐसे, बिकॉज उनके अंदर जेलसी सबसे ज्यादा भरी रहती है। एक औरत दूसरी औरत को देख ही नहीं सकती है। कुछ भी आप कर दो, दो औरतें हैं घर में, कोई नई लड़की आ गई हो ना, अगर वो उनका राज चल रहा है तो लोग टॉर्चर करके मुआ देंगे उसको एकदम, अगर वो उसकी जैसी नहीं हुई तो, अगर वो उनके जैसी नहीं हुई तो। सो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट चला कि किसी ने अपने दिमाग में ये सोच लिया था, किसी इंसान के दिमाग में ही था कि इस इंसान के साथ ये होना चाहिए बिकॉज ये इंसान ऐसा ऐसा हो गया, या तो ये बहुत खुश है, या तो इसने लाइफ में कुछ अच्छा कर लिया है, तो अब इसके साथ कुछ ऐसा होना। आपने अपने लाइफ में क्या किया, कैसे अपने आप को, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स का जो भी हम कार्ड यहाँ पर आ रहा है, इंसान जब खुद को बहुत प्यूरिफाई करता है ना, तब वो समझता है कि एक्चुअल में चाहे कितना भी दुनिया आपके साथ बुरा करे, लेकिन आपको अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। और इसको, ये यहाँ तक पहुंचने में बड़ा तकलीफ मिलता है। इमोशनल लोगों को शुरू से ही बुली किया जाता है, इमोशनल लोगों को शुरू से ही दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं टॉक्सिक कि आप मतलब थक जाएंगे उनसे डील करते करते। और ये उनकी यात्रा होती है कि तुम टूट टूट के इतने स्ट्रांग बन जाओ कि तुम जहां पर चमक रहे हो, जहां तुम चमक रहे हो, वहां सूर्य भी ना आ सके। जो काम तुम कर सकते हो वो चंद्रमा, इट्स लाइक जो काम तुम कर सकते हो वो सूर्य नहीं कर सकता, इसलिए तुम चंद्र हो। तुम अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी कोमलता को ही अपनी शक्ति बनाओ। ये टूटने के बाद इंसान सीखता है। ये बचपन की यात्रा होती है हर क्रिएटिव इंसान की, हर इमोशनल इंसान की। और आपने अपनी जब जर्नी को कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद आपके साथ ये सारा ड्रामा हुआ था, बिकॉज आपने अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया है, आप वो बन गए जो आपको बनना था। ये समझा गया कि अपने ट्रैक से आप भटक गए, बिकॉज ये चाहते थे कि आप कुछ और बने। और ये जो दूसरा ड्रामा आपके साथ हुआ, आपके यू नो इट कैन बी अ लव लाइफ और एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, दे डोंट हैव एनी क्लू कि आप किस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं। इनको कुछ पता भी नहीं है इस इंसान को कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपका माइंडसेट क्या है। दे डिड वट एवर दे फेल्ट इज राइट। वाओ, गंवारी पना का हद होता है एक। ओके, लेट्स सी
व्हाट इज समथिंग जहां पर कृष्ण भगवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दंड का विधान ऐसे ही लोगों के लिए, वो एक पिक्चर है ना भगवान का, जहाँ पे सब छुप के देख रहे हैं, माखन यहाँ पे रखा हुआ है, मटका में माखन गिर रहा है और हाथ में एक डंडा लिए हुए हैं। हमको वही पिक्चर याद आ गया, लेकिन वही फोटोग्राफ मेरे रूम में भी है। वो स्टिक, हम सोचे यार स्टिक के साथ क्यों इनका ये बनाया गया, बट अभी हम जब रीडिंग के लिए कार्ड्स निकाले तो हमको तुरंत वो चीज दिखाई दिया कि स्टिक का जरूरत है, मटकी तोड़ने के लिए भी चाहिए, और दिमाग का जो कचड़ा है ना उसको हटाने के लिए भी स्टिक का जरूरत है। जब गंदगी आ जाती है जीवन में या ऐसी फालतू की चीजें आ जाती हैं तो आपको स्टिक का यूज करना पड़ता है। दैट स्टिक इज वेरी मच नीडेड। माखन तभी मिलता है जब हाथ में डंडा बढ़िया स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर मटकी तोड़नी है तो हाथ से थोड़ी ना तोड़ेंगे, उसके लिए तो डंडा ही चाहिए। भगवान आपसे कह रहे हैं कि जो तुम्हारा है उसको भिक्षा में नहीं मांगा जाता है, और अगर कोई चीज आपकी राइटली है, अगर आप बढ़िया हो, आप सही हो, तो आपकी एक पोजीशन होनी चाहिए, आपकी एक प्लेस होनी चाहिए। अगर आप कैरेक्टर से हर चीज में सही हो तो आप झुकेंगे क्यों भैया? आप किसी का बकवास सुनेंगे क्यों? आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्यों? और क्यों कोई आपकी परीक्षा ले सकता है? और अगर वो परीक्षा ले सकता है तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसको कहाँ से सर्टिफिकेट मिला है, इसका कौन से स्कूल से पढ़कर आया वो। That's what the guidance is, कि आपकी गलती है। Why you allowed somebody कि कोई आपके ऊपर टिप्पणी कर ले, कोई आपके ऊपर बकवास कर ले और आप उसको सह जाएं, आपके साथ कुछ गलत करते दिया जाए और आप उसको सहते जाएं। What is this? यह आपके लेसन का एक हिस्सा था कि आज के बाद कभी भी जब तुम्हारे ऊपर कोई बोल रहा हो ना, पहले उसको पूछो कि तुम कहाँ से आए हो बेटा, धरती पर नए आए हो या फिर कहीं और से आए हो, जहां से आए हो वहां से चले जाओ। तुम्हारे ओपिनियंस का या तुम्हारे टेस्ट का या तुम्हारे किसी भी चीज का असर तब होगा जब आप ये साबित करेंगे कि आपके पास दिमाग है कितना, अपना है कि दूसरों का उधार लिया हुआ है। दूसरों के हिसाब से जो लोग चलते हैं उनको तो कहीं जगह नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, और माफी भी नहीं मिलनी चाहिए। राम जी को वनवास हो जाएगा, उसके बाद मंथरा के साथ करके भी क्या करेंगे हम लोग? राम जी चले गए। ओवरऑल ये तो आपका लेसन हो गया। उस सिचुएशन में आपके लिए जो भी आपका एंगर होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, उसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि इसका जवाब आपको फेस टू फेस देना होगा उस इंसान को। इट्स नॉट समथिंग जिसको आप छोड़ के भाग जाएंगे या इस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। सामने सामने उस इंसान से आंखों में आंखें डालकर यू हैव टू स्पीक लाइक दिस कि डोंट हैव एनी राइट टू क्वेश्चन मी। कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा, और तुम्हारे अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि तुम जाकर दूसरों का टेस्ट लेते फिरो, क्योंकि जिस दिन आप टेस्ट पर उतरेंगे, जिस दिन आप अपने अकॉर्डिंगली टेस्ट लेंगे, वहां वो इंसान कहीं आसपास भी नहीं मिलेगा। ठीक है? सो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच जिसको लेना हो कि जिसको हमको लाठी से ही बात करना है, ऐसे इंसान से लाठी से ही बात की जाती है, क्योंकि उसके पास वो संवेदनशीलता नहीं है कि वो माखन की भाषा समझ सके। कृष्ण भगवान की भक्ति बहुत तपने के बाद मिलती है, बहुत लास्ट का स्कोप है। उससे पहले आप लाठी के बात रहे जाइए, लठमार होली जो है आपके साथ किया जाए, उसके बाद आप आइए, आपका स्वागत किया जाए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो बातें आप बोल रहे हैं ना, वो बड़ा एलिवेटेड लेवल की बात है, और जिसको लाठी बहुत बड़ी दिखाई देती है कि हर चीज का दंड से होना चाहिए, उसको ये भी नहीं पता है कि दंड कहाँ प्रयोग करना चाहिए। दंड से धर्म की रक्षा होती है, लेकिन दंड कहाँ प्रयोग करना है, धर्म अधर्म कब क्या है, किसके पक्ष में है, ये निर्णय कौन करेगा? इसके लिए आपके पास है वो तर्क शक्ति है, विवेक शक्ति है आपके पास, कहाँ से आएगी? क्योंकि इट्स लाइक कि कोई एक पढ़ा पढ़ा ऐसा चीज को फॉलो कर रहा है। जब हम लोग रामायण देखते थे ना, तो उसमें सीता जी के वनवास से ठीक पहले राम जी जाते हैं कंसल्ट करने कि हम क्या करें, त्याग करने की बात हो रही है, हम इस परिस्थिति में मेरा धर्म क्या हम समझ नहीं पा रहे। तो वहां पर वो उनके जो गुरु हैं वो बताते हैं कि जो मन आपका अशांत है तो आप मोह की वो वस्तु का त्याग कर दीजिए। मन के अशांत होने का कारण ही मोह है, मोह की वस्तु का त्याग कर दीजिए। राम जी कह रहे हैं कि नहीं, त्याग तो नहीं हो पाएगा, और आप नहीं जानते किसका त्याग करने के लिए आप कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि धर्म तो ये देखता ही नहीं किसका त्याग करना पड़ रहा है, ये तो उसमें कॉन्सेप्ट में ही नहीं है कि किसको क्या छोड़ना पड़ रहा है, उसमें धर्म ये है और ये करना पड़ेगा। लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ये डिसाइड किया जाएगा कि सही और गलत क्या है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना कि आपको पढ़ा पढ़ाया ज्ञान शास्त्र सब रख दिया जाता है, तो वहां पर कैसे निर्णय किया जाए कि अभी धर्म मेरा क्या है? तो वहां निर्णय होता है आपकी आत्मा से, क्योंकि आत्मा हर युग का साक्षी रहा है। तो उस समय जो आपकी आत्मा कह दे वो उसका धर्म हो जाता है। इस इंसान की आत्मा ऑलरेडी इसको बोल रही होगी धीरे धीरे कि थोड़ा सोच समझ के विचार करके आपके नेचर के अकॉर्डिंगली वो इंसान को बोला जा रहा होगा
कि इस इंसान के नेचर के अकॉर्डिंगली आई डोंट थिंक कि ये चीज सही होगी, बट दे ब्लाइंडली फॉलो इट, बिना कुछ सोचे समझे, दे जस्ट केप्ट फॉलोइंग इट। अगर कोई घर के बड़े भी हैं, दे न्यू कि देयर इज समथिंग रॉन्ग जो वो कर रहे हैं, बट दे स्टिल स्टार्टेड डूइंग इट। और इसमें केवल एक इंसान का हाथ नहीं होगा, लाइक फेमिनिन्स होंगी, लाइक देवर फीमेल्स जो इस तरह की हरकतें करके कंटिन्यू करवा रही थी। उनकी आपस की कोई जेलसी थी, या उन्होंने ऐसे लड़कियों को, ऐसे लोगों को देखा होगा अपनी लाइफ में, और उस चीज को बिल्कुल आपके ऊपर चिपकोट दिया गया, आपके चेहरे पर उसको थोप दिया गया एज अ जस्टिस। आप कभी आप फेमिनिन्स के रिस्पेक्ट नहीं करने वाले हैं। कभी कभी ना सत्य को देखकर एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए कि ऐसे ही लोग हैं आपके आसपास। आप उनको देवी बना देंगे, वो देवी नहीं बन जाएंगे, वो है, उनके दिमाग में वो कालिक है। जब तक आप उसको साफ नहीं खुद करेंगे तब तक वो निकलेगी नहीं, लेकिन जब तक आपके अंदर वो है, हम पूरा प्रयास करेंगे अपने आप को वहां से निकाल के रखने का। ये आप करके देख लो, अच्छे से कर लो इस काम को, कि जिस के ऊपर आपको डाउट हो या आपको पता हो कि इन्हीं लोगों का इसमें हाथ रहा हो, आप उनको दृष्टि से एकदम नीचे गिरा दो। तब तक के लिए, जब तक के लिए वो लोग खुद अपने आप को ऊपर नहीं उठाते। मंथरा को प्रायश्चित करना पड़ा था, उसके बाद फिर राम जी आए होंगे। जो 14 साल तो वो बेचारे चले ही गए थे, भगवान भी थे। अरे देखो, ये फैमिली ड्रामा भगवान के साथ भी हुआ है, मंथरा लोग उस टाइम पर भी थी ही। अरे हम क्या बताए, आई वाज रीडिंग, ऐसे ही रामचरितमानस खुल गया तो मंथरा का ही प्रसंग 2 दिन से हम पढ़े जा रहे हैं। शत्रुघ्न जी मारे जा रहे हैं, उसको हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम ही को क्यों बार बार दिखाया जा रहा है। लेकिन आज लगता है ये रीडिंग ही था जिसमें हमको ये बात बोलना था कि बार बार वही प्रसंग क्यों खुल जा रहा है भाई। अब हम समझे, अच्छा ये मंथरा नहीं है, यहाँ पर चमड़ी छिलना इनका जरूरी हो गया है। कुछ तो छिलाई बातों से ही हो जाती है। मंथरा लोग को तो उसका एक ही उपाय है, उबड़ उबड़ फोड़ देना ही इसका उपाय है, लास्ट दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका। लास्टली कृष्ण जी सेइंग कि या तो तुम भैया अपना लाइफ पार्टनर बहुत होश में चुनना, बहुत सोच समझ के चुनना, अपने हिसाब से चूज करना। ये आपको वो गाइडेंस भी दे रहे हैं और आपको ये ब्लंटली ब्रूटली एक सत्य भी बता रहे हैं कि अपना लाइफ पार्टनर आप किसी ऐसे इंसान को चूज करना जो मेरा ही भक्त हो, ठीक है, जो माखन की भाषा समझता हो और ये भी जानता हो कि बगल में एक लाठी भी रखना पड़ता है मटकी तोड़ने के लिए, और उसी से सर भी फोड़ा जाता है, लेकिन लाठी बहुत जरूरी है। बिकॉज द पर्सन जिस पर्सन ने भी ये सब हरकतें की हैं, लिटरली गॉड इज टेलिंग कि हम तुमको मुक्त कर रहे हैं हर चीज से, हर नियम से, हर पाबंदी से, बिकॉज आपने इतना सफर ही कर लिया है कि लिटरली टेलिंग कि अगर कोई नियम तोड़ के भी तुमको कुछ देना पड़े, आई विल गिव इट टू यू। बिकॉज जो नियम वाले हैं, जिन्होंने नियम रखना था, जिनको नियम का पालन करना था, उनको नाप चुके हैं भगवान जी। वो कह रहे हैं कि अब इनको नियम पालन का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। दे विल ब्रेक द रूल्स, ये लोग ब्रेक करेंगे रूल्स को, रूल्स इन्हीं के द्वारा ब्रेक करवाई जाएंगी ताकि एक नया रूल स्टैब्लिश किया जाए। क्योंकि कभी कभी मर्यादा को तोड़कर मर्यादा स्थापित करनी पड़ती है, जब धर्म के नाम पर, अच्छी चीजों के नाम पर खिलवाड़ होने लगे, जब घर में, फैमिलीज में पुरानी परंपराएं बना दी गई हैं, आंख बंद करके उसको फॉलो किया जा रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई रो रहा है, अत्याचार हो रहा है, नहीं हम तो बना चुके हैं, हम मान चुके हैं, हम इसी को करेंगे। जब ऐसी स्थिति हो जाती है ना, तो सड़ जाता है पूरा नियम और कानून, फिर उसको पूरा खत्म करना पड़ता है। ले पूरा हम बुनियादी गिरा देंगे, घर ही खत्म हो जाएगा, नया बनाओ फिर अब। तो इस लाइक जो लोग, जो भी इंसान ये इस चीज में थे शामिल, दिस पर्सन विल बिकम अ पर्सन जो किसी नियम को मानेगा ही नहीं, बिकॉज उसको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ग्रंथों को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं लिखा गया। जिन्होंने लिखा है वो या तो ऋषि मुनि रहे होंगे और उनको लाइफ का पूरा नॉलेज था। जब तक तुम्हारे पास पूरा ज्ञान ना हो तब तक ज्ञान की बात मत करो, और नहीं ज्ञान हो तो जाके किसी ज्ञानी के पास बैठो, और जब तक ना हो जाए अपने अंदर आभास, तब तक मुंह बंद रखो और कहो कि हम अज्ञानी हैं। ईमानदारी से चलो। 4 किताबों को पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। किताब पढ़ने वाले बहुत थे, हमारे लाइफ में टॉपर्स बहुत मिली हैं जो बहुत किताब पढ़ के चाटी हुई हैं, और उनसे आप अरे फ्रेंडशिप ही करके देखो उन लोगों से, कंपटीशन करके तुमको नीचे गिराने पे तुल जाएंगे वो लोग। ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए तुम्हारे से टॉपर ब्रिलियंट लोग जो किताब चाट करके पुतला बन गए हो और कुछ अंदर से इमोशन नहीं हो। ऐसे टॉपर्स का कोई जरूरत नहीं है, उनका ज्ञान उनके काम आ सकता है और जहां जाएंगे वहीं पे कलेश करेंगे। किताब चाट कर ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता, क्योंकि ज्ञान से विनम्रता आती है, और विनम्रता तब आएगी ना जब आप एक बार टूटेंगे, उसके बाद फिर आपको भगवान जी बड़ा बनाएंगे और फिर 2 थप्पड़ मार के आपको नीचे गिराकर बताएंगे कि यहाँ पर अगर तुम ज्ञानी हो तो यहाँ पर बाकी जो साधारण जनता है ना, वो अभी अभी अपने रास्ते पर ही चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी बनकर सबको ज्ञान देते चलो, उनकी भी अपनी यात्रा है। जितने तुम इम्पोर्टेंट हो उतने वो भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा। तब इंसान झुकता है कि इस पूरा संसार परमात्मा का है,
एक भी इंसान को चोट पहुंचाएंगे, उन्हीं को चोट पहुंचेगी और बदले में उसके बाद हमको भी चोट पहुंचेगा। इसको ज्ञान कहते हैं कि हम किसी को छेड़ेंगे तो हमको भी कहीं ना कहीं पीड़ा वो होगी, क्योंकि हम सब एक ही तार से जुड़े हुए, या फिर जो उसमें है वो हम में भी है। जो इसको जान लेता है उसको ज्ञानी कहा जाता है। वो शास्त्र पढ़े या ना पढ़े, वो जो बोलेगा वही शास्त्र कहलाता है। समझ आया? तो जो भी ज्ञान का अपना बखान कर रहे हो शास्त्रों का नाम लेकर, यहाँ पर एक कंजर्वेटिव इंसान है जिसने शास्त्रों के नाम पर सारा खेल मचाया हुआ है। उसको शास्त्र का बढ़िया से ज्ञान देंगे भगवान अभी उसको ज्ञान का बहुत जरूरत हो गया है। या तो आप तपिए इतना कि आप समझ जाइए, किसी को कष्ट देने से पहले 1000 बार सोचिए कि वो किस पक्ष में है, वो क्या कर रहा है। ये कपट प्रपंच जो है आपके साथ नहीं हुआ था, भगवान ने भी कुछ लोगों के साथ किया था कि तुम्हारा असली चेहरा थोड़ा हम भी देखें। आप बहुत दिनों से बचे जा रहे हैं ना, आपको धरने का यही उपाय है। भगवान टेढ़ी चाल चलते हैं, धर के लास्ट में लपेटेंगे। थोड़ा ज्ञान देखे तुम्हारा। आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय क्या हो? आप स्वयं ही अपना न्याय हो। आप खुद ऐसे बन जाएंगे कि आपको किसी के सामने सर झुकाना बर्दाश्त नहीं होगा, और जब आप बोलेंगे ना तो उड़ जाएंगे सबके सब बिकॉज इतना सहने के बाद, इतना सुनने के बाद इंसान ना किसी को सुनता है ना किसी के सामने झुकता है। बिकॉज अगर आपके पास इतना ही नॉलेज था, आप इतने ही नॉलेजेबल थे, तो सही समय पर आपने रोका क्यों नहीं? धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ हो रहा है, हम देखे जा रहे हैं, बिकॉज हम राजा, हमारे पास पावर है, तो छीन ली जाएगी आपकी पावर। लेके दिखाओ पावर अब दोबारा। दैट्स व्हाट इट इज। यू विल गेट अ राइट सोलमेट। जो भी आपका रियल पार्टनर होगा, यू विल गेट दैट पर्सन। और आपको भी ये रियलाइज होगा कि आप एक ऐसे इंसान नहीं है जो बैल की तरह या भैंसों की तरह ऐसे झुंड में रहने वालों में से आप नहीं है। यू आर एलिवेटेड पर्सन, और जो जितना श्रेष्ठ होता है वो उतना ही कोमल भी होता है। ऐसा हमने सुना है। ज्ञान तो नहीं है मेरे पास, पर हमने सुना है। ज्ञानियों से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए अगर ज्ञानी है यहाँ पर तो, क्योंकि किताब से नहीं ना पढ़ा हुआ है। इतना तो पता ही होता है। एक संवेदनशील इंसान को किताब पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज उसके अंदर वो संवेदनशीलता भगवान के द्वारा दी गई है। पूर्व जन्मों के कर्म रहे होंगे उसके, वो संवेदनशील है। वो मोटी चमड़ी का नहीं है, और जिसका चमड़ी मोटा है उसको घिसना बहुत ज्यादा पड़ता है। तो कुछ लोगों की चमड़ी जब तक घिसेगी नहीं तब तक वो लोग मानेंगे नहीं। और इसके बीच में आपके लिए लव और रोमांस का पूरा द्वार खुल रहा है। लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स का आपके पास पूरा का पूरा एकदम द्वार खुल रहा है। यू कैन हैव 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर नहीं है, यू कैन हैव 2-3 ऑप्शंस। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, लेकिन भगवान एकदम आपके एकदम तुल जाएंगे कि तुमको चूज करना ही है तो मेरा बढ़िया भाग चूज करो। कौन इतना आक्रामक हो गया है? दैट इज वॉट आई एम गेटिंग इन द रीडिंग। अभी थोड़ा सा शाउटिंग सा हुआ था, सो आई एम एंडिंग द रीडिंग। यही आपके लिए जस्टिस दिया जा रहा है कि यू हैव टू बिकम एक्सट्रीमली ब्लंट विद सर्टन थिंग्स। जब आपके ऊपर कुछ भी इस तरह का दोबारा ऐसा कुछ होता है, होना तो नहीं चाहिए, बट अगर होता है तो आपको एक्सेप्ट भी नहीं करना उस चीज को। यू हैव टू कॉल आउट वेरी ब्लंटली। इफ यू आर सेइंग समथिंग टू मी, यू हैव टू प्रूव इट, एंड इफ यू कांट प्रूव इट देन स्टे अवे फ्रॉम मी। दैट्स द गाइडेंस आई एम गेटिंग।